हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए एक दूसरा सेट करा रहा हूं एसएससी एमटीएस का। देखिए लिखा भी है रीजनिंग का पोर्शन में बताऊंगा। देखिए रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 20 मैथ के पूछे जाते हैं, ठीक है। एक पेपर इसमें होता है, देखिए मैथ और रीजनिंग का ये पेपर क्वालिफाई करना होता है सिर्फ आपको। और जो आपकी कट ऑफ आती है वह आती है जीके और इंग्लिश से, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसमें देखते हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग ये आपको पहला पेपर अवश्य क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैं रीजनिंग के पोर्शन आपको बता रहा हूँ इस समय। देखिए क्या दिया, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है। क्यू यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर ठीक दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। ए दिया है पी, बी दिया है क्यू, सी दिया है एस, टी दिया है चौथा दिया है टी। तो देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पी। पी किस प्रकार सही होगा यह मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, ये देखिए पूर्व होता है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, यानी कि सभी लोग ऊपर की ओर मुंह करके बैठे होंगे, ठीक है। मैं सीधी सीधी लाइन खींच रहा हूँ एक। देखिए इन्होंने पहले ही बता दिया है, क्या बताया है, एक सीधी पंक्ति में, पंक्ति का मतलब लाइन, ठीक है। एक लाइन खींच ली, उत्तर की ओर मुख करके सभी लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया है यू आर के ठीक दाईं ओर से चौथे स्थान पर, यानी कि यू है वह आर के, यानी कि आर मैंने यहाँ पे कहीं मान लिया, ठीक है। आर के ठीक दाईं ओर, ठीक है, ठीक दाईं ओर से चौथे स्थान पर, यानी कि आर यहाँ पे कहीं पे रख दें, ठीक है। आर यहाँ कहीं पे रख दिया, ठीक है। इसके यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रख लिया, ठीक है, आर को। अब आर से दाईं ओर के लिए चौथे नंबर पे यू है, 1 2 3 4, ठीक है। चौथे नंबर पे इन्होंने कह दिया यू है। यू आर के दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4 चौथे स्थान में मैंने यू को बैठा दिया। अगली लाइन इन्होंने क्या, आर पंक्ति का अंतिम छोर नहीं है, ठीक है। आर पंक्ति का अंतिम छोर नहीं है, इसके इधर भी एक पंक्ति होगी, ठीक है। एक हो, दो हो, जो भी हो। अब क्या है, यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है। यू और यस का, ठीक है, यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है। यू और यस का निकटतम पड़ोसी टी है, तो यानी कि टी यहाँ कहीं पे होगा, तभी तो यू का यस का भी पड़ोसी होगा, क्योंकि यस इधर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो होना ही चाहिए। देखिए यू के भी पड़ोस में हो गया और यस के भी पड़ोस में यस, यानी कि यहाँ पे होगा। अब क्या दिया आगे, क्यू यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि क्यू है वह यस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर, यानी कि क्यू यहाँ कहीं पे होगा यस के। देखिए यस तो यहाँ पे है, यहाँ पे यस है, 1 2 तीसरे स्थान पर क्यू हो गया। अब इन्होंने पूछा है आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए क्यू भी बैठ गया, आर भी बैठ गया, यस भी बैठ गया, टी भी बैठ गया, यू भी बैठ गया। अब हमारा बचा क्या, बचा पी। पी यानी कि पी के लिए यह स्थान होगा, ठीक है, पी के लिए यह स्थान। अब इन्होंने पूछा है आर के ठीक दाईं ओर कौन है। आर के ठीक दाईं ओर देखिए क्या है, पी है, तो पी वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए मैंने बहुत सरलता से ऊपर अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट अगर रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई आपका सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं, देखिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 3 दिया 9 हो रहा है, 9 पंजे 45, लेकिन इधर 261 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके और इसके बीच का अंतर निकाल लिया। 3 और 9 के बीच का अंतर कितने का, 6 का है, ठीक है। 9 और 45 के बीच का अंतर कितने का है, 36 का है। 45 और 261 के बीच का अंतर कितने का है, 216 का है। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस हिसाब से चल रहा है। 261 और 1557 के बीच का अंतर कितने का है। देखिए 257 इधर कम कर देंगे तो इधर 1300 बचेंगे, यानी कि 1296 का अंतर है, 1296 का अंतर है। अब देखिए आप देखिए क्या चल रहा है, 6 यहाँ पे 6 की 6 से गुणा हो जाएगी तो 36 हो जाएंगे। 36 की भी 6 से गुणा करेंगे 216 हो जाएंगे। 216 की 6 से गुणा करने देंगे तो 1296 हो जाएंगे। इसी प्रकार 1296 की 6 से गुणा कर देंगे, 1296 की 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 6 6 36, 6 हासिल लगे 3, 6 नीम 54 और 3 57 के 7 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17 के 7 हासिल लगा 1, 6 कम 6 1 7। देखिए कितना आया, 7776 इस संख्या में जुड़ना चाहिए, यानी कि अंतर होना चाहिए 7776 का, यानी कि 7776 का अंतर होना चाहिए। यही अंतर बिल्कुल इसमें जोड़ देंगे, 7776 का अंतर, यानी कि इसमें जोड़ देंगे। देखिए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और 6 13 3 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 1 9, यानी कि 93 33 किसमें, 93 33 पहले वाले ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। देखिए कोई डाउट नहीं होता, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। यह
तीसरा प्रश्न क्या दिया, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 को 49 से संबंधित है, ठीक है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित, समान तर्क के अनुसार 64 75 संबंधित, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 83 निम्नलिखित में से कैसे संबंधित होगा। देखिए आप आंसर की को मत देखिए, आप सबसे पहले अंदाजा लगाइए। देखिए क्या है, इन 38 को इन्होंने 49 लिख दिया, ठीक है। 38 को इन्होंने क्या लिख दिया, 49, यानी कि 3 थे, 3 की जगह देखिए 3 था, 3 और 8 था, 3 की जगह इन्होंने 4 लिख दिया, आगे वाली संख्या 8 की जगह 9 लिख दिया। यहाँ पे 6 और 4 था, 6 के आगे क्या आता है 7 लिख दिया इन्होंने, और 4 के आगे क्या आता है 5, ठीक है। या फिर आप 11 11 का अंतर लगा लीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से करेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, किसका पूछा गया, 83 का पूछा गया। 8 के आगे क्या आता है 9, और 3 के आगे आता है 4। 94 किसी में, 94 चौथे वाला ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल लिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल लिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए 32 माइनस को इन्होंने बताया प्लस 512, गुणा को इन्होंने बताया भाग कर सकते हैं 64, भाग को इन्होंने कहा है गुणा में बदल सकते हैं 8, ठीक है। और प्लस को माइनस में 64 बराबर लाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 32 को 32 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। 64 भाग वाला बोर्ड मास रूल आप जानते होंगे, BODMAS। सबसे पहले ये देखिए ब्रैकेट, फिर बाद में ऑफ वाले होते हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं होता है, अरे यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि डिवाइड सबसे पहले देखिए करेंगे। 64 से देखिए इसको भाग देंगे तो 8 बार जाएगा 512, ठीक है। और गुणे में 8 है और माइनस 64 है, देखिए 8 8 64 हो जाएंगे, और ये वाला 64 कट गए, बच जाए कितने 32, तो 32 हमारा देखिए चौथे वाला ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं, देखिए 5 नंबर प्रश्न, या पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। घूर्णन की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या करना है, देखिए इस तरीके से मैंने गोला पूरा कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए गोले के अंदर एक इतने अंदर देखिए इसके अंदर कितनी लाइनें खींची हैं, ठीक है। सबसे पहले यह देखते हैं इसके अंदर कितनी लाइनें खींची हैं। देखिए लाइनें सबसे पहले देखेंगे लाइनें कितनी हैं, 1 2, ठीक है। देखिए एक ये हो गई, दूसरी ये सीधी वाली हो गई, तीसरी ये हो गई, यानी कि एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है, अब एक इस प्रकार से, 3 लाइनें खींची हैं, ठीक है। 3 तरीके की लाइनें हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं आपको विकल्प में दिखाता हूँ। विकल्प में सबसे पहले देखते हैं पहले वाले में एक ये लाइन हो गई तिरछी वाली, ठीक है। दूसरी बिल्कुल इस तरीके वाली हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, ठीक है। 3 लाइनें हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अंदाजा लगाएंगे अभी आगे देखते हैं, ठीक है। फिर आगे उस हिसाब से करेंगे सवाल। देखिए इसमें एक ये तिरछी वाली हो गई, एक ये, अब एक ये दे दी, इसमें लंबी वाली 2 लाइनें दे दी, 4 लाइनें दे दी, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 दे दी, तो ये भी गलत हो गया। देखिए इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 लाइनें दे दी, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा सीधे सीधे हमें पता चल गया कि पहले ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसी में 3 लाइनें हैं। और ऊपर से इस हिसाब से अगर 3 लाइनें दूसरे भी विकल्प में दी होती तो आप क्या करते हैं, देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए ये गोला पूरा हो गया, ये यहाँ पे देखिए गोला पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारा गोला पूरा हो गया। अब इसके बाद में अब हमें क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे आनी चाहिए इस प्रकार से, ये देखिए ये यहाँ पे आ रही है, एक इस प्रकार से आनी चाहिए, नीचे भी आ रही है। अब एक देखिए सभी में इस प्रकार से लाइन पड़ी है, ठीक है, वर्ग को बना रही है, तो यानी कि एक इस तरीके से लाइन होनी चाहिए, 3 लाइनें होनी चाहिए, 3 पहले वाले में पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न एक निश्चित तर्क के अनुसार 287 को 398 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 378 449 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 892 निम्नलिखित में 852 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये दिया है 543, पहला दिया है, ठीक है 543, दूसरा दिया है 346, तीसरा दिया है 963, चौथा दिया है 643, ठीक है। इसमें क्या है 287 को 300 इन्होंने 98 किस प्रकार से लिख दिया। देखिए 2 के आगे क्या था 3, 8 के बाद 9, 7 के बाद 8, इसी प्रकार देखिए इसमें चल रहा है, किसमें दूसरे वाले में देखिए 3 के बाद में 4, ठीक है, 3 के बाद में देखिए 4, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, इसी प्रकार देखिए क्या 852 है, 852 में 8 के बाद में क्या आ गया 9, 5 के बाद में 6, 2 के बाद में 3, यानी कि 963 होना चाहिए। 963 हमारा तीसरा वाला ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए प्रश्न दिया है, यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। पहला दिया 4, दूसरा दिया 1, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया 2। देखिए इसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित सबसे पहले करेंगे। देखिए क्या दिया है, देखिए FINGER इस प्रकार से हो गया। अब देखिए क्या अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले इनका क्रम लिख लें, फिर आपको हम देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यफ कितने नंबर 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे, यन आता है 14 नंबर पे, जी आता है हमारा देखिए 7 नंबर पे, ठीक है, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, आर आता है हमारा 18 नंबर पे। अब देखिए इन सबसे में सबसे पहले कौन सा आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के 5 सबसे छोटी संख्या है, तो 5 सबसे पहले लिख लिया, ठीक है।
फिर क्या लिखेंगे, फिर 6 यानी कि यफ, फिर इसके बाद में 9 है, नहीं 7 है, 7 है, ठीक है, ई हो गया, यफ हो गया, अब उसके बाद में जी आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 9 यानी कि आई, फिर इसके बाद 14, 14 का यानी कि 14 का क्या यन, और 18 का आर, ठीक है, इन सबको व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए यप की ई सबसे पहले देखते हैं, ई देखिए 1 नंबर पे है, अब यहाँ था 5 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें फिंगर में 5वें नंबर पे है तो इसका स्थान परिवर्तित हो गया। यप यप यहाँ पे पहले नंबर पे था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो इसका भी स्थान परिवर्तित हो। जी यहाँ पे चौथे नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर, तो इसका भी स्थान परिवर्तित हो गया। आई देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे चौथे नंबर पे, ठीक है, तो इसका स्थान भी परिवर्तित हो गया। देखिए अब यन यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, यहाँ 5वें नंबर पे आ गया, तो इसका भी स्थान परिवर्तित हो गया। आर देखिए छठे नंबर पे, इसमें फिंगर में भी था, और आर छठे नंबर पे यहाँ पे भी है, तो यानी कि आर का स्थान बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। तो आर हमारा यानी कि एक ऐसा अक्षर है जो फिंगर में भी बिल्कुल छठे नंबर पे था, अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखने पर भी छठे नंबर पे, तो हमारा पहला वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि एक अक्षर ऐसा है, ठीक है। 8 नंबर पर देखिए दिया गया, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है या हैं। कथन क्या दिया, सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं। देखिए सभी इन्होंने बताया है, सभी चॉकलेट जितनी हो गई, चॉकलेट के लिए मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप, चॉकलेट के लिए सी, सभी चॉकलेटें हैं, वह सभी क्या हैं, मिठाइयाँ हैं, यानी कि मिठाइयों के गोले में आए, मिठाइयों के लिए स्वीट लिख दिया यस, ठीक है, सभी मिठाइयाँ वो सभी चॉकलेटें यानी कि सी यस के अंदर हैं। अब कुछ इन्होंने कह दिया, इन्होंने एक और बात कही है, कुछ मिठाइयाँ हैं वह हानिकारक भी हैं, यानी कि इतनी मिठाइयाँ मान ली, ये इतनी वाली ये हानिकारक हैं, ठीक है, हानिकारक के लिए हार्मफुल, ठीक है, यानी कि यच बना लिया, ठीक है, हानिकारक है। अब हमें क्या करना है, इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया, सभी चॉकलेट हानिकारक हैं, सभी चॉकलेट तो कुछ भी नहीं, चॉकलेट का अलग गोला है, अब हानिकारक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया, यानी कि यह नहीं होगा। दूसरा क्या दिया, कुछ हानिकारक चॉकलेट हैं, कुछ हानिकारक चॉकलेट तो लेने देना नहीं है, हानिकारक, तो ये भी बिल्कुल हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो क्या कहाँ पे दिया, ना तो निष्कर्ष पहला, ना ही दूसरा कथनों के अनुसार है, ठीक है, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। 9 नंबर पर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, क्या क्या आना चाहिए। देखिए मैंने बताया था सरल तरीका क्या होता है, सी कितने नंबर, सी आता है हमारा देखिए 3 नंबर पे, यफ आता है हमारा 6 नंबर पे, आई आता है हमारा 9 नंबर पे, यल आता है हमारा 12 नंबर पे। 3 का अंतर चल रहा है, 3 का अंतर हो गया, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, तो इसमें भी 3 का अंतर होगा, यानी कि 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाए, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाए, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाए। 15 नंबर पर आता है यम देखिए सबसे पहले किसमें दिया, देखिए इसमें यन दिया तो ये गलत हो गया, इसमें वो दिया तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये इसमें दिया यल, लेकिन 15 नंबर पे तो यम को ना 15 नंबर पे आता है हमारा ओ, ठीक है, ओ देखते हैं, ओ देखिए पहले वाले में भी नहीं दिया है, ना दूसरे में दिया है शुरू में, ना चौथे में दिया है, सिर्फ तीसरे वाले में दिया, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसमें सिर्फ ओ शुरू में। 10 नंबर प्रश्न, उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के अतिरिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोग पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए आपको इसमें क्या करना था, जैसे 2 संख्या लेनी, 3 लेनी, 4 लेनी, इन चारों संख्याओं में, ठीक है, मतलब 4 डिजिट ले लिया, ठीक है, अक्षर ले लिया इसमें से, तो 4 ले लिया, चारों में जो क्रम चल रहा है, मतलब लाइन से जो क्रम चल रहा है वही पूरी सीरीज में चलना चाहिए, पूरी इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए क्या मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, यक्स है, फिर डैश है, फिर ए एल, फिर जेड, फिर एच, फिर डैश, फिर एल, फिर डैश, देखिए फिर डैश है, फिर के ए एल, फिर डी एन ए और डैश और फिर क्यू ए एल। अब आप इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए बहुत से विकल्पों से ही हट जाएंगे, हो सकता है विकल्पों से ही लग जाए। देखिए पिछले पेपर मैंने आप लोगों को बताया भी था, देखिए बिल्कुल उससे बिल्कुल विकल्प से ही हट गया था। क्या देखिए ए एल कॉमन चल रहा है, ए एल यहाँ पे ज़्यादा दबा आया है, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, तो आपको ए एल का क्रम बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ए एल का क्रम बनाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे ए एल है, एक अक्षर छोड़ के दो अक्षर छोड़ के ये वाला यहाँ पे ए आना चाहिए, तो ए एल बनेगा। 1 2 छोड़ के यहाँ पे देखिए ए एल मिल रहा है, तो 1 2 यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे भी एल आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा देखिए कितने फिक्स हो गए ए एल, देखिए मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी लाइनें खिंच गई हैं, नहीं तो इनमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब देखिए ए एल कितनी जगह पे, देखिए यानी कि देखिए जो देखिए दूसरा वाला है, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का डैश, 4 नंबर का डैश, 5 नंबर, 5 आपके विकल्प में दिए होंगे, 5 सभी में दिए हैं, ठीक है। 2 नंबर पे देखिए एल ए चाहिए, ठीक है, और 2 नंबर पे और 4 नंबर पे एल चाहिए हमें, ठीक है।
4 नंबर पे एल चाहिए। एक जगह मैंने और कहीं पे भी अभी एल लिखा था शायद, नहीं हाँ 2, देखिए 2 और 4 नंबर पे एल चाहिए। इसमें 2 नंबर पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे एल, चौथे नंबर पे एल है। इसमें देखिए 2 नंबर पे क्या है, बी है, हमें चाहिए क्या 2 नंबर पे, देखिए ए चाहिए है, तो ये गलत हो गया। 2 नंबर पे इसमें भी बी है तो ये भी गलत हो गया। 2 नंबर पे ए इसमें है और 4 नंबर पे एल इसमें है, 4 नंबर पे एल इसमें है और 2 नंबर पे ए इसमें है, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने की देखिए आपको प्रयास करना हूँ, ठीक है। ये तो आपके गलत हो चुके हैं, दूसरा तीसरे में से नहीं होगा। अब आपको क्या क्रम चलाना है, देखिए क्रम ये चलाना होगा आपको, क्या सीरीज, किस प्रकार की सीरीज लग रही है, क्योंकि ई यहाँ पे है, यप यहाँ पे, इधर यप है, इधर ही है, तो इस प्रकार के देखिए प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको सीरीज पूरी देखनी है। सीरीज पूरी देखते हैं तो क्या चल रहा है, ई यहाँ पे मैं अगर एक बार रखूँगा, ई यहाँ पर रख दिया थोड़ी देर के लिए, पहला वाला ऑप्शन रख दिया, तो ई के बाद में देखिए, ई के बाद में आप देखते हैं यफ और जी छोड़ दिया, 2 अक्षर छोड़ दिए, यच आना चाहिए, लेकिन यच तीसरे अक्षर के बाद में आ रहा, 3 अक्षरों का गैप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ई के बाद में देखिए यफ और जी का गैप होता है, चौथे नंबर तीसरे नंबर पे यच आता है, लेकिन इन्होंने 3 का गैप किया, यच यहाँ पे हो गया। अब यच में देखिए जी, यच के बाद में क्या था, आई और जे छोड़ दें, यहाँ पे आई और जे छोड़ दें, यहाँ पे के मिल रहा है, यहाँ पे हमारा के मिल रहा है, के मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए के बाद में एल और यम छोड़ दें, लेकिन अक्षर कितने छोड़ दें, 3, एल एम छोड़ के यन, देखिए तीसरे 3 अक्षर छोड़ दें, यन यहाँ पे मिल रहा है। इसी प्रकार यन के बाद में ओ और पी छोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ई शुरू में रखने पर ये सीरीज बिल्कुल मेरी बन रही, तो लास्ट वाला यप तो अपने आप ही उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।